हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गियर अपडेट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे सामने खड़ा है डोमिनर 400 BS6 मॉडल और इस बाइक के ऑनर भी हमारे साथ हैं निखिल राज जी। हेलो फ्रेंड्स। और आज हम निखिल राज जी से जानेंगे कि डोमिनर BS6 बाइक को लेने के बाद इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इन्होंने इस बाइक को आपने अभी तक कितने किलोमीटर तक चला चुके हैं? मैं इस बाइक को अभी तक अप्रॉक्स 4800 किलोमीटर मैंने 4800 किलोमीटर तक चला चुके हैं, मतलब इसका सेकंड सर्विस भी हो चुका है। हाँ, इसके दो सर्विस हो चुके हैं। तो आपको एक बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आइए, हर वीडियो की तरह ही इस वीडियो में मैं सबसे पहला सवाल निखिल राज जी से करूँगा कि डोमिनर बाइक लेने से पहले आपके पास कौन सा बाइक था? सबसे पहले मेरे पास एक स्कूटी हुआ करती थी। ओके। उसके बाद मैंने एक पल्सर 180 रखा था। ओके। फिर बीच में एक पल्सर 220 भी मैंने परचेज़ कर रखा था। अब लास्टली मैंने अभी ये डोमिनर ली है 2020 के नवंबर में। अच्छा, मतलब लास्ट बाइक आपका 220 था पल्सर का। हाँ। उसके बाद आपने डोमिनर 400 लिया। यस। तो सीधा 220 से 400 में आने का रीज़न क्या था? जैसे आपने सुना होगा कि मैंने स्टार्ट किया स्कूटी से। ओके। तो मैं सीसी वाइज अपग्रेड करता चला गया। अच्छा। 90 सीसी की स्कूटी, फिर 180 पे गया, फिर 220 से 400 पे आ गया। ओके, मतलब बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। 400 पे आए। तो इसी बाइक को आपने क्यों लिया? क्यों 400 से रिलेटेड या 350 में और भी बहुत सारी बाइक थी, तो डोमिनर ही क्यों? जैसे बहुत सारे लोगों की पसंद होती है पहली की, अगर थोड़ी हैवी सीसी बाइक में जाऊं, फर्स्ट जो उनकी चॉइस होती है सबसे पहले होती है रॉयल एनफील्ड। ओके। कुछ लोगों का होता है KTM। मुझे KTM ओवर प्राइस्ड एंड थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा लगता है। ओके। ठीक है, सीटिंग पोजीशन आप देखो उसका एग्रेसिव है। एंड बुलेट इज़ लाइक आपका रेट्रो स्टाइल में है, अभी भी उसमें बहुत सारी फीचर्स नहीं है। यहाँ तक कि डोमिनर की भी जो सबसे पहली मॉडल आई थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ मिसिंग थी, जैसे जो उन्होंने ऑटो एक्सपो 2014 में दिखाया था। ओके। CS 400 में, जैसे GPI जो इसमें दिया है इन्होंने, USD, ये सारे चीज़ उन्होंने शो किया था उसमें। ओके। ये चीज़ उन्होंने 2019 के बाद लॉन्च किया। ओके, मतलब इस बाइक में दिया उन्होंने। इस बाइक में BS4 में नहीं था, BS6 में आपको मिला ये सारी चीज़ें डोमिनर में, तो आपने इसमें इस बाइक को परचेज हाँ, किया। ये मेरे बजट में भी फिट आया एंड इसका पावर भी पहले से बढ़ा दिया गया है। BS4 एंड BS6 का जो फाइनल वेरिएंट था इस वाले मॉडल में। ओके। ये 35 से 40 bhp में डायरेक्ट इसका इंक्रीज हुआ है। ओके, इसलिए। हाँ। चलिए, जैसा कि आप ने सुना होगा कि नॉर्मली जितनी भी बाइक्स है BS4 से BS6 गए हैं तो उनका पावर घटाया गया। हाँ। इसका बढ़ाया गया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने इस बाइक को 4800 किलोमीटर तक आप चला चुके हैं, तो इस बाइक का फर्स्ट और सेकंड सर्विस भी हो चुका है, जैसे अभी हमने आपसे बात की। तो इसके फर्स्ट सर्विस में आपको कितना कॉस्ट पड़ा था? इसका फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट अराउंड 1100 to 1200 पड़ा था। ओके। जिसमें कि आपका इंजन ऑयल इंक्लूड होता है 1.75 लीटर्स एंड मेरा में, या नॉर्मली आप जिसका भी देखो कोई भी नई बाइक होती है उसमें कूलेंट थोड़ा सा टॉपअप होता है। अच्छा, तो टॉपअप डाला गया। हाँ, तो कूलेंट का टॉपअप हुआ एंड इंजन ऑयल चेंज रिप्लेस हुआ था। बाकी चेन क्लीनिंग, वॉशिंग एंड द अदर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट सर्विस। तो क्या कॉस्ट पड़ा था आपने बताया? 11 to 1200। 11 मैंने 11 से 1200 रुपये अप्रॉक्स। 11 से 1200, हाँ। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसके सेकंड सर्विस में कितना कॉस्ट पड़ा था? सेकंड सर्विस का कॉस्ट मेरा पड़ा था अप्रॉक्स 530 रुपीज़। 530? हाँ, जिसमें एक्चुअली क्या है कि नॉर्मली किसी भी डोमिनर का सेकंड सर्विस का कॉस्ट होता है 240-250 रुपीज़ का होता है सेकंड सर्विस। क्योंकि इसमें इंजन ऑयल टॉपअप होता है बस। मेरे में इंजन ऑयल टॉपअप के अलावा पेट्रोल फिल्टर चेंज हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ एंड चेन स्प्रे भी उसमें इंक्लूडेड था, तो उस वजह से वो 530 तक गया। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने 4800 किलोमीटर चला चुके हैं, मतलब 2 महीने के अंदर आपने बताया कि इस बाइक को आपने लिया है, और तो उस हिसाब से आपने ज़रूर इस बाइक को कभी जमशेदपुर से बाहर कहीं लॉन्ग रूट पे भी लेके गए होंगे जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं। जमशेदपुर से मैंने अभी तक 4 राइड्स किए हैं। ओके। तो सबसे पहली और सबसे शॉर्टेस्ट राइड थी रांची तक की, जो कि जमशेदपुर से 125 किलोमीटर अप्रॉक्स पड़ती है। सेकंड राइड थी यहाँ से कोलकाता, जो कि अप्रॉक्स 285 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स पड़ता है। वन साइड। हाँ। एंड रांची वाला भी 125 वन साइड। ओके। एंड थर्ड राइड थी मेरी यहाँ से वाराणसी, जो कि अप्रॉक्स 597 किलोमीटर्स वन साइड पड़ती है। अच्छा, 597 किलोमीटर। हाँ, एकदम 3 किलोमीटर्स फ्रॉम 600 मैंने कैलकुलेट किया था गूगल मैप में भी। तो वहाँ मान के चलिए मतलब 600 किलोमीटर मैंने चला। एंड जो लास्ट राइड थी मेरी यहाँ से पूरी तक की, जो कि अप्रॉक्स
360 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। तो आपने जो भी बताया अभी तक वन साइड बताया था। हाँ, वन तो साइड जो बताया। सबसे लंबा था आपका वाराणसी का सफर था, जमशेदपुर से हाँ। वाराणसी, जिसमें आपने बताया कि करीब आप 600 किलोमीटर आपने हाँ। एक दिन में राइड किया। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लंबा सफ़र आपने तय किया इस बाइक में। तो सबसे पहला सवाल करूंगा मेरे उन व्यूवर्स के लिए कि इस बाइक को जब आपने इतनी लंबी दूरी तक राइड किया तो आपको इसमें फ्रंट में जैसा कि USD मिलता है, हाँ। अपसाइड डाउन फोर्क और मोनोशॉक अब्जॉर्वर मिलता है रियर में, तो इसका सस्पेंशन कैसा महसूस हुआ था? USD इसका काफ़ी कमाल का है। मुझे लगा था कि इसमें अपने बजाज ने दिया है एंड्योरेंस का और KTM एंड अदर कंपनी WP की देती है। ओके। तो वो ज़्यादा बेटर होगी। एंड्योरेंस का शायद क्वालिटी वाइज चीप होगा, इसलिए वजह से बजाज ने दिया। बट प्राइस वाइज तो क्या डिफरेंस है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कंफर्टेबल इक्वली है। मैंने फ्रंट और रियर दोनों आपको काफ़ी अच्छा, काफ़ी इक्वल, एकदम बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। ठीक। थोड़ा रियर हल्का सॉफ्टर एंड पे है, ओके। बट इट्स गुड। अच्छा, मैंने रियर वाला थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट को महसूस होता है। हाँ, थोड़ा सॉफ्ट महसूस ओके। होता है। तो चलिए, और इसी के साथ इसमें आपको डुअल चैनल जैसा कि ABS मिलता है, तो ब्रेक के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ब्रेक के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि इसका डुअल चैनल ABS काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने इसे 70 से 0 लाने की कोशिश की है, ओके। जिसमें कि ना तो रियर व्हील स्किड किया ना तो बैलेंस बिगड़ा। ओके, मतलब कि इसमें जो आपको कंपनी फिटेड टायर मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मैंने उसमें आपको कोई कमी कोई महसूस कमी नहीं? महसूस नहीं हुई। ये काफ़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि रियर ब्रेक के साथ उसमें जो व्हील में आपको जो टायर मिल रहा है, रेडियल टायर आपको फ्रंट और रियर दोनों में रेडियल टायर जी। मिलता है इस बाइक में, जो कि काफ़ी अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जैसा कि इसमें आपको बहुत ही स्पोर्टी सा दिखने वाला स्टेप अप सीट मिलता है, तो इसका सीट कैसा महसूस हुआ जब आपने इसे 600 किलोमीटर लेके गए एक दिन में? इसका सीट जो है आपका नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए काफ़ी, मतलब नॉर्मल, इट्स नॉर्मल लाइक जैसा बाकी सारी बाइक्स का होता है अप्रॉक्स वैसा ही है। मतलब बट सिटी में चलाने के लिए बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। और हाईवे में भी? हाईवे में अप्रॉक्स आप इसमें 100 किलोमीटर्स तक बैठ के जा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट Okay. आफ्टर 100 किलोमीटर्स एक थोड़ा अनकम्फर्टेबिलिटी फील थोड़ा होगा हार्ड आपको। फील होने लगता हाँ, थोड़ा हार्ड फील होगा आपको, थोड़ा सा स्पाइन पेन हो सकता है, Okay. थोड़ा बट पेन हो सकता है, थोड़ा थाई में पेन हो सकता है, ओके। क्योंकि स्पोर्टी सीट है तो थोड़ा सा तो आपको। उस चीज़ को फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैंने इसमें एक फ्लोटिंग एयर सीट लगाया था। अच्छा, मतलब आप जब कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो उसे यूज़ करते हैं? हाँ, जब भी मैं 100 किलोमीटर प्लस जाता हूँ तो मैं एक फ्लोटिंग एयर सीट यूज़ करता हूँ। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर आप इस बाइक को सिटी में राइड करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाईवे में बहुत लॉन्ग राइड पे जाने में, मैंने 100 किलोमीटर प्लस से ज़्यादा प्लस जाने पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आप जैसा कि ये बता रहे फ्लोटिंग एयर सीट, फ्लोटिंग एयर सीट या ग्रैंड पिट स्टॉप एक्चुअली है, ग्रैंड पिट स्टॉप का ही है, सिलिकॉन का ही सीट है। ओके, तो जो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आप सभी जानते हैं कि 400 सीसी बाइक है, तो इसमें पिकअप के बारे में बिल्कुल भी मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और निखिल जी भी खुद जानते हैं कि ये बाइक चलाने में वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप आपको मिल जाता है। 80-90 के स्पीड में भी आप इसे मैंने थ्रॉटल को घुमाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको महसूस होता है पिकअप। तो उसको छोड़ते हुए चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसमें स्टेप अप सीट मिलता है, तो कभी क्या आपने अपने घर के मदर या सिस्टर को, फीमेल को यहाँ पर पिलियन में लेके गए हैं? जी, जिस दिन मैंने बाइक ली थी उस दिन मेरी सिस्टर मेरे साथ इसी पे बैठ करके मैं उसे मंदिर ले गया था पूजा कराने के लिए गाड़ी की। ओके। एंड मदर को भी मैंने 1-2 बार इस पे मार्केट छोड़ा है। तो मैंने प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है? एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है, मतलब थोड़ा तो मैं बोलूँगा क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो लाइक आपको उसमें फुटरेस्ट बड़ा वाला नहीं मिलता पीछे। हाँ। तो मदर्स के लिए थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा इनकन्वीनियंट फील। आपका कहना है कि आप घर के फीमेल को भी बैठा के ले जा सकते हैं, हाँ। प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी? चलिए ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था। और इसी के साथ एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, सीट से ही रिलेटेड है, आप अपना हाइट बताएं, आपका हाइट कितना है? मेरा हाइट अप्रॉक्स 5'7" है। मैंने 5'7" है। 5'7", 5'8". इस बाइक को राइड करने में किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं होती है? नहीं। मैंने बहुत ही अच्छा कर लिया, आपके लिए पूछ लिया कि इनका हाइट कितना है, तो इन्होंने बताया इनका हाइट 5'7" है और इनको डोमिनर 400 चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। तो आप भी मान के चलिए कि आपका भी अगर हाइट 5'7" या 5'8" है तो आप बहुत ही आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। तो जब आप इस बाइक को लेके बनारस गए थे, 600 किलोमीटर आपने जो वन डे में राइड किया, हाँ। तो जरूर आपने इस बाइक को एक बार हाई स्पीड पे राइड करने की कोशिश की होगी। हाँ। तो आपका टॉप स्पीड कितना था? जाते वक्त ही मैंने इसे टेस्ट किया था जो कि 184 था। मैंने आपने इसे 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक राइड किया? जी हाँ। और
बाइक पूरी तरह से आपके कंट्रोल में था? 160 तक पूरे कंट्रोल में था। 160 के बाद मुझे लगा कि बाइक अब मुझे डोमिनेट कर रही है, जो कि इसका नाम है डोमिनार। हाँ, तो जो इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई है कि इन्होंने 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इसे राइड किया है, मगर इनका कहना है कि 160 तक ये बहुत ही कंट्रोल में रहता है। 160 के बाद थोड़ा सा आपको कंट्रोल बाइक अपने ऊपर ले लेती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसी के साथ पूछूंगा, तो फिर इतने हाई स्पीड में आपको इसके हैंडल बार में वाइब्रेशन कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मिलना चालू हुआ था? इसका हैंडल बार वाइब्रेट एक्चुअली करता है आपके 135-140 के अप्रॉक्स। अच्छा, मैंने 135-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाने पे हाँ, हैंडल बार में वाइब्रेशन महसूस होता है? हल्का शुरू होता है। अच्छा, शुरू होता है, जो कि आपको फील होगा 160 के बाद ज़्यादा। तो अगर आप इसको जनरली सिटी में राइड कर रहे हो, बिलो 100 चल रहे हो, आपको कभी हैंडल में वाइब्रेशन नहीं सिटी के अंदर कोई 100 चलाता भी नहीं है। तो आप मान के चलिए कि इसके हैंडल बार में अगर आप सिटी में लोकल राइड करते हैं तो महसूस नहीं होगा, हाई स्पीड में महसूस हो सकता है। निखिल राज जी का कहना है कि 135-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाने पे आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। चलिए ठीक है। तो आपने कभी इस बाइक का माइलेज टेस्ट किया है? माइलेज मैंने टेस्ट किया नहीं है। इसमें एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो शो करता है उसी को मैं जेन्युइन मानता हूँ। ओके, वो अप्रॉक्स जेन्युइन ही है। तो आपके हिसाब से कितना होगा? ये लोकल में अगर आप देखोगे तो 27 to 29 के रेंज में आता है, जो कि अप्रॉक्स 28 होता है। और हाईवे में मैंने इसे जो मैक्सिमम अचीव किया था वो 32 था। ओके, मैंने आपने टेस्ट नहीं किया है, पर इसमें जो माइलेज शो करता है डिस्प्ले में, आपके हिसाब से लोकल में जी हाँ 26 से 28 तक और हाईवे में जाने से 30-32। तो फ्रेंड्स, हम इसी वीडियो में इस बाइक का एक फुल टैंक मेथड में माइलेज टेस्ट भी करेंगे, इसीलिए इस वीडियो में बने रहेगा। और इस वीडियो में आप बहुत सारी और भी बातें जानने वाले हैं। और इसी के साथ एक सवाल और पूछूंगा कि जब आप इसे लेके निकले थे इतनी दूर, तो ज़रूर नाइट भी हो चुका होगा, शाम हो चुका होगा, अंधेरा हो गया होगा। शाम के वक्त भी मैंने चलाया था। तो अंधेरे में इसका जैसे फुली LED हेडलैम्प मिलता है, तो आपको इसका हाईवे में लाइट कैसा महसूस हो रहा था? इसका लाइट स्टॉक लाइट ही ऐसा शानदार है जिसकी वजह से मुझे नहीं लगा कि इसमें मुझे कोई एक्सटर्नल फॉग लैंप की ज़रूरत है। ओके, विजिबिलिटी इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपके हिसाब से काफ़ी क्लियर है। फिर भी मैं एक बार दोबारा आपसे रिपीट करूंगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो डोमिनर 400 लेना चाहते हैं, जो लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं या टूर करना पसंद करते हैं और उनको नाइट में भी राइड करना है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अगर आप डोमिनर ओन करके लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं तो आपको फॉग लैंप की ज़रूरत तभी है अगर आपको उसकी ज़रूरत लग रही है। मतलब आप उसको शो के लिए लगा सकते हो, वो एक्स्ट्रा हेल्प ज़रूर करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, बट ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा जवाब है कि इन्हें महसूस नहीं हो रहा, अगर आप लेते आपको महसूस है तो आप लगवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। चलिए ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने जितनी भी खास बातें थी उसे कवर कर लिए। अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो हम इसी वीडियो में उसे कवर करेंगे। और आइए अब हम चलते हैं इस बाइक को लेके एक माइलेज टेस्ट के लिए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम पेट्रोल पंप आ चुके हैं, तो आइए इस बाइक के फ्यूल टैंक को फुल कर लेते हैं। हाँ, फुल कीजिएगा ना। इसके फ्यूल टैंक के इस प्लेट तक पेट्रोल आ चुका है, जो मेरे छूने से टच हो जा रहा है। और फिर हम माइलेज टेस्ट करने के बाद इसमें वहीं तक फिर से पेट्रोल को फुल करेंगे। ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर को देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 4822 किलोमीटर ये चला है। और इसके ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों को हमने 0.0 पे कर दिया है।
वापस आ चुके हैं जहां हमने बाइक के फ्यूल टैंक को फुल किया था। और आपको मैं दिखाता हूं कि अभी तक हमने इस बाइक को कितने किलोमीटर तक चला चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसके ट्रिप 1 में रीडिंग हो रहा है 39.8 और ट्रिप 2 में भी रीडिंग है 39.8 और ऑडोमीटर में रीडिंग है 4862। तो आइए देखते हैं इसके फ्यूल टैंक में अब कितना पेट्रोल डलता है। उसको ज़ीरो कर लिए ना, फुल कीजिएगा ना। दिख रहा है फ्यूल टैंक में हमने यहीं तक इस प्लेट तक पेट्रोल को फुल किया था माइलेज टेस्ट निकलने से पहले, और अभी भी यहीं तक पेट्रोल फुल हो चुका है। और आइए देखते हैं इसके फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल डला है। जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें पेट्रोल डला है 1 लीटर 1.13 मतलब कि 1 लीटर 130 ml पेट्रोल डला। अमाउंट है 99.16। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं वहीं आ चुके हैं जहां हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। और आज आपने देखा डोमिनार 400 BS6 मॉडल का फुल टैंक मेथड में माइलेज टेस्ट। जब हमने इस बाइक के फ्यूल टैंक को फुल किया और वापस उसी पेट्रोल पंप में आए, तब तक हमने इस बाइक को करीब 39.8 किलोमीटर तक चला चुके थे। और इस बाइक के फ्यूल टैंक को जब हमने फुल किया तब आपने देखा कि इसमें पेट्रोल डला था 1.13 मतलब कि 1 लीटर 130 ml पेट्रोल। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आज हमें माइलेज मिला है इस बाइक में 35 किलोमीटर पर लीटर का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज है। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैंने इसे बहुत एक सही स्पीड पे राइड किया था, जिसमें हमें इस बाइक में 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है, जिसे मैंने सिटी के अंदर स्पीड रखा था 45 से लेके 55 किलोमीटर पर आवर का। सिटी से बाहर निकलते समय इस बाइक का स्पीड रखा था 60 से लेके 70 किलोमीटर पर आवर का। और जब हम वापस लौट रहे थे तब इस बाइक का मैंने स्पीड रखा था 70 से लेके 80 किलोमीटर पर आवर, और बीच बीच में मैंने इसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी राइड किया था, जिसमें हमें इस बाइक में माइलेज मिला है 35 किलोमीटर पर लीटर का। तो निखिल राज जी से मैं पूछना चाहूँगा कि इनको कैसा महसूस हो रहा है इतना माइलेज देख के अपने बाइक में। थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ और खुशी भी हो रही है मुझे कि 400 सीसी की बाइक 35 के अप्रॉक्स माइलेज दे रही है। मैं एक बात अमृत जी के व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, जमशेदपुर शहर जिसमें ये अपना गियर अपडेट चैनल चलाते हैं हम, इस शहर में ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम है। इस वजह से आपके शहर में सेम माइलेज नहीं भी आ सकता है। बिल्कुल, ये सही बात बोल रहे हैं कि हमारे सिटी में थोड़ा ट्रैफिक कम रहता है और हाईवे में भी ट्रैफिक कम रहता है। हम क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग उतना ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक का फ्लो बहुत कम है, इस वजह से थोड़ा सा ये रहता है। बाकी अगर इस कंडीशन में आप चला रहे हो तो ये आपको अप्रॉक्स हाईवे एवरेज मिल रहा है, तो 35 का एवरेज इज़ टू गुड। हाँ, मतलब कि अगर आप 70, 80, 90 तक चलाते हैं तो आपको 30-35 मिल सकता है। 30-35 मिल सकता है। आपके सिटी में आप मान के चलिए कि हो सकता है 2-5 किलोमीटर कम मिले। इनका कहना यही है मतलब। तो ओवरऑल इस बाइक में आपने देखा कि काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल जाता है अगर आप इस बाइक को एक सही स्पीड पे राइड करते हैं। और इसी के साथ एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आगे मैंने आपसे पूछा नहीं कि इस बाइक में, जैसा कि मैं सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और निखिल राज भी जानते हैं कि इस बाइक में आपको बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप मिलता है, साथ ही इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है जी। तो वो कैसा वर्क करता है इस बाइक का? स्लीपर क्लच इसका एग्रेसिव डाउनशिफ्ट के लिए काम करता है, जैसे नॉर्मली सब बाइक्स में होती है, बट मैंने डाउनशिफ्ट के साथ एक बार एग्रेसिव अपशिफ्ट भी किया है। ओके। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस बाइक का। लाइक आपको सडन रोकना है तो भी आप गियर डाउन कर सकते हो, और गियर डाउन करने वक्त ये नहीं है कि आपको एक गियर के बाद दूसरे गियर में बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट करना हो, आप बहुत स्पीड में भी गियर डाउन कर सकते हो। वो तो मैंने देखा है इस माइलेज टेस्ट के दौरान फ्रेंड्स, क्योंकि इस बाइक का जो आपको गियर लीवर मिलता है बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह वर्क करता है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आप एक बार इस बाइक का टेस्ट राइड लें तो आपको खुद भी पता चल पाएगा। ज़रूर। अगर इसका आप टेस्ट ड्राइव लोगे तो आपको दूसरी कोई बाइक पसंद नहीं आएगी, ये तो मेरी गारंटी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैंने इस बाइक को जब मैं सिटी के अंदर राइड कर रहा था तो मैंने देखा है कि आपको इस बाइक में 5th गियर तक बहुत ही आराम से ये 50-55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक बहुत ही आराम से चलता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉकिंग नहीं करता है ये बाइक। हाँ, अगर आप स्लो रहेंगे तो इस बाइक में आपको थोड़ा नॉकिंग मिल सकता है। और 6th गियर में जाने के लिए आपको मेरे हिसाब से इस बाइक में स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर का कम से कम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये बाइक 48
km/h के स्पीड के बाद कभी भी आप 6th गियर पे इसको आप स्विच कर सकते हो, इशू नहीं है। गाड़ी में नॉकिंग नहीं आती है 48-49 के बाद, बट रिकमेंडेड इज़ कि आप 50 के बाद ही करो। और मुझे जो महसूस हुआ मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि 50-55 तक 5th गियर काफ़ी है, पर 55 से ऊपर अगर आप इसे राइड करते हैं, 60 पे जाते हैं और 6th गियर जब इसमें डलता है तो इस बाइक का एक इंजन का साउंड और राइडिंग जो मिलता है, एक स्मूथनेस, वो हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था 6th गियर में। हाँ, ये है इस बाइक में। इस बाइक की सबसे अच्छी खूबी ये मुझे लगी कि इसका इंजन का साउंड जो 40 kmph पे है वो 140 kmph पे भी है। चलिए ठीक है, जितनी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे सकता था निखिल राज जी से आपको मिल चुकी है। और आपकी तरफ से मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा निखिल जी को कि उन्होंने अपना कीमती समय और अपने बाइक को लेके आए और ख़ासकर बाइक को पॉलिश करके भी लाए हैं, जो देखने में वाकई आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी साफ़ और अच्छा दिख रहा है। और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को निखिल जी। आप अगर डोमिनार लेते हैं या कोई भी बाइक लेते हैं तो ये बाइक नहीं, एक जिम्मेदारी है, इसलिए कोई भी बाइक लीजिए, सेफली चलाइए, राइड सेफ, वेयर प्रोटेक्शन गियर्स, हेलमेट लगाइए और सेफली चलाइए। और आज के डेट में मास्क जरूर यूज़ कीजिए, और मास्क कोरोना काल में ज़रूर यूज़ करें। चलिए ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करके शेयर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैंने इस माइलेज टेस्ट के दौरान करीब इस बाइक को करीब 40 किलोमीटर तक राइड किया, तो आइए मैं आपको अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। तो आइए सबसे पहले हम इस बाइक के मिलने वाले इसके इंजन के बारे में जान लेते हैं। इस बाइक में आपको 373.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व ट्रिपल स्पार्क लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन मिलता है। इसमें आपको मैक्सिमम पावर 40 PS का और मैक्सिमम टॉर्क 35 Nm का मिलता है, जिसके साथ इस बाइक में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और इसकी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है, जिससे आपको इस बाइक में बहुत ही जबरदस्त पिकअप मिल पाता है। और साथ ही इस बाइक को आज मैंने माइलेज टेस्ट के दौरान बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे तो नहीं चलाया, पर मैंने देखा है कि इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छा एक रोड ग्रिप मिलता है और इस बाइक का फ्रंट और रियर सस्पेंशन आपको वाकई में बहुत ही अच्छा मिलता है। साथ ही इस बाइक में आपको इसका सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल मिल जाता है और इसका सीटिंग पोस्चर भी बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप बैठ के इस बाइक को बहुत लंबी दूरी तक राइड कर सकते हैं। ब्रेक के बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक मिलता है, इसलिए इसमें आपको ब्रेक काफी अच्छा मिल जाता है। और साथ ही आपने इस वीडियो में देखा कि अगर आप इस बाइक को भी एक सही स्पीड पे राइड करते हैं तो इस बाइक में भी आपको एक अच्छा माइलेज मिल जाता है। अगर आप कोई ऐसा बाइक सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको 350 सीसी या 400 सीसी का इंजन मिल जाए और जिसे आप सिटी में और हाईवे में वीकेंड पे राइड कर सकें, तो आपके लिए डोमिनर 400 BS6 मॉडल बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस वीडियो में फ्रेंड्स जितनी भी जानकारी मैं दे सकता था मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।